उत्तराखंड में आज इगास का पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली के 11 दिन बाद पहाड़ में आज दिवाली मनाई जाती है और इसे इगास कहा जाता है। आज के दिन सुबह मीठे पकवान बनते हैं, शाम को भेलों जलाकर देवी देवताओं की पूजा होती है और इसका शुभ मुहूर्त आज सुबह 5:38 से शुरू हो चुका है। ये 15 नवंबर सुबह 6:38 तक चलेगा। इस दिन सभी लोगों के लिए व्रत और पूजन का शुभ मुहूर्त है। सीएम ने इगास पर राजकीय अवकाश की घोषणा की है। छुट्टी है उत्तराखंड में, जिसका आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। तो पहाड़ की दिवाली कहा जाता है इगास पर्व को और इस दिन घरों में लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मीठे पकवान बनते हैं, व्रत रहते हैं और सबकी कुशल क्षेम की कामना की जाती है। इगास पर सरकार की ओर से राजकीय अवकाश की भी घोषणा की गई है। आज उत्तराखंड में इगास पर्व मनाया जा रहा है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं देहरादून। हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि दीपावली के बाद आने वाला ये इगास पर्व, दरअसल उत्तराखंड में इसकी महत्ता क्या है और आज किस तरह इसे मनाया जाता है? बिल्कुल, आज तक देखिए दिवाली के 11 दिन बाद में इगास पर्व की बड़ी धूमधाम उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में देखी जा रही है और आज रौनक भी है और पूरे प्रदेश भर में आज कार्यक्रम लगे हुए हैं। इगास पर्व 11 दिन बाद यानी दिवाली के 11 दिन बाद में इगास पर्व मनाया जाता है। और अगर सबसे पहले बात करें इगास पर्व को लेकर, पिछले 2-3 सालों से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की सराहनीय पहल की सराहना पूरे प्रदेश भर में की जा रही है। क्योंकि चाहे कोई भी वीआईपी हो या तमाम फिल्म स्टार हो, तमाम जितने भी उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, वो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की सराहनीय पहल थी कि इगास पर्व को अपने घर में मनाइए। श्रद्धा भाव उल्लास का ये पर्व है और हर तरीके से आज पूरी तरह से रौनक पूरे प्रदेश भर में है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस भेलो नृत्य का यहाँ पर नृत्य होता है। इसके अलावा पकवान बनते हैं, श्रद्धा उल्लास का ये पर्व है। और अगर पौराणिक महत्व की बात करें, आस्था, तो सबसे पहले अगर बताएं तो जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद में जब अयोध्या लौटे थे, तो जितने भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहाँ पर 11 दिन बाद में भगवान श्री राम के 11 दिन बाद में ये सूचना मिली थी कि भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए हैं। उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में दिवाली की तरह ये त्यौहार मनाने जाने लगा। और इसके अलावा माधो सिंह भंडारी की वीरता से भी जोड़कर इस पर्व को देखा जाता है, क्योंकि माधो सिंह भंडारी वीर पुरुष थे और उसके अलावा उनकी सेना ने जब दुश्मनों पर आक्रमण किया तो उसकी जीत भी यहाँ पर हुई। और इसके अलावा भी उसी दिन एकादशी का दिन था और इसको लेकर भी 11 दिन बाद में वो भी पर्व इस रूप में देखा जाता है, यानी माधो सिंह भंडारी की वीरता से भी जोड़कर इगास पर्व को मनाया जाता है। पौराणिक महत्व की तो बात ये थी, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में पलायन को देखते हुए राज्यसभा सांसद की सबसे महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल ये थी कि जितने भी लोग बाहर अपने कामकाज करते हैं, यानी अपने घर से बाहर हैं, वो अपने घर आकर इस पर्व को मनाएं। श्रद्धा भाव उल्लास का ये पर्व माना जाता है। तमाम सभ्यता संस्कृति से जोड़ने वाला ये पर्व है, जिसके चलते राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की ये पहल के चलते अब ये 2-3 सालों से काफी महत्वपूर्ण इस पर्व को लोग मना रहे हैं। और पिछले 2-3 सालों से बिल्कुल आपने अनिल बलूनी का जिक्र किया कि उनकी पहल के बाद बीते 2 से 3 सालों में इसकी जो भव्यता है वो बढ़ी है और महत्ता इसको समझकर बड़े पैमाने पर लोग धूमधाम से इसको मना रहे हैं।